Good morning to all of you. Today we are going to discuss the vector form of Coulomb's law. इससे पहले हमने Coulomb's law के बारे में जाना था। Coulomb's law क्या कहता है? Coulomb's law बताता है फोर्स के बारे में इन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में किस तरीके का फोर्स लगता है। अगर दो दो पॉइंट चार्जेस हैं और उनके बीच में कोई डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इन बिटवीन देम। और इसे कंबाइन करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला बनता है फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड सेकंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और जब इन दोनों कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है प्रोपोर्शनलिटी Q1 Q2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनल आते हैं तो कांस्टेंट k लगाते हैं, फोर्स k इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन r²। k की जगह हम रखते हैं 1/4πε0। ये हमारी k की वैल्यू रहती है। नाउ तो फोर्स की वैल्यू हो जाती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। हमारी ये जो k है, ये जो था उसकी वैल्यू 1/4πε0 की 9 × 10⁹ होती है। और हमने बताया था इसे हम परमिटिविटी कहते हैं। और इसकी वैल्यू हम जब निकालते हैं तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1/4πk के बराबर होती है। अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 × 3.14 × 8.85 × 10⁻²। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास 8.85 × 10⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। नाउ हमारे पास जो एप्सिलॉन है, हम इससे बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। जैसा कि हम लोगों को पता है फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी। जो फोर्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए जो वैल्यू है वो भी वेक्टर फॉर्म में आनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं या हमें दिख रहा है यहाँ पर फोर्स तो वेक्टर है, लेकिन इस क्वांटिटी में सारी की सारी वैल्यू स्केलर है। Q1 Q2 सब हमारा डिस्टेंस सब स्केलर क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं फोर्स को लिख लेते हैं। हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला निकल के आया, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के लिए हम एरो लगाते हैं। सो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। नाउ इस साइड अगर हमारा वेक्टर है, इस साइड भी हमारा वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये चीज जो है केवल मैग्नीट्यूड इंडिकेट करती है। तो हम वेक्टर किससे इंडिकेट करें, तो इसके लिए हम एक यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। वी आर गोइंग टू यूज यूनिट वेक्टर आर कैप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसा आपको पता है ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास केवल डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड नहीं होता। और ये केवल डायरेक्शन के पर्पस के लिए हमने यहाँ पर रखा है। आर वेक्टर जो है ओनली फॉर द डायरेक्शन पर्पस। इस तरीके से हम अपनी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। नाउ हमें से पता है आर कैप जो होता है बराबर होता है आर फुल वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर
आर के, मोड ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर वेक्टर के बराबर होता है हमारा यूनिट वेक्टर। सो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है एफ वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर फुल वेक्टर ऑन मोड ऑफ आर वेक्टर। ये वैल्यू हमारे पास बन के आती है। अब देखिए ये जो हमारा आर स्क्वायर लिखा है, इस आर स्क्वायर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आर पहले हम आर पे वेक्टर लगाएं और उसका मोड कर दें तब भी आर ही रहेगा, और उसका स्क्वायर कर दें तब भी यही सेम वैल्यू रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ0 Q1 Q2 और आर फुल वेक्टर स्क्वायर डॉट आर वेक्टर ऑन आर आर वेक्टर मोड, आर वेक्टर मोड के बराबर। अब देखिए ये और ये सेम है, इन्हें हम एक तरफ ले लेते हैं। फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ0 नाउ Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का होल स्क्वायर से हम किसी क्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यू आर वेक्टर के फॉर्म में हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ आती है। जैसा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ नोट नाउ हम आर वेक्टर को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करें तो हम यहाँ देखें, हमारे पास ये एक्स बाई जेड प्लेन है, we have that x by and z plane we are going to be have। इसके लिए हमारे पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। अब यहाँ से ये ए पॉइंट पाने वाली r1 है और यहाँ से ये पॉइंट हमारा r2 वेक्टर 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 है। नाउ यहाँ ये डिस्टेंस है हमारा ए बी, जैसे डिस्टेंस ए बी अगर इधर तो यहाँ से हमें जो ए बी की वैल्यू मिलेगी वो r12 वेक्टर और ओपन करें r2 माइनस r1 वेक्टर के बराबर। और वहीं अगर हम उल्टा देखें बी ए वेक्टर वेक्टर तो r21 इक्वल्स टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, ये फॉर्म हमें ऑब्टेन होगी। नाउ यहाँ चार्ज हमारा Q1 है, यहाँ चार्ज हमारा Q2 है, तो एक फोर्स यहाँ ऑन 1 बाई पार्टिकल 2 एक्सपीरियंस हो रही है, वहीं यहाँ F2/1 फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। F21 is the on by मतलब से फोर्स ऑन चार्ज Q1 Q2 बाई Q1 ऑन Q2 बाई Q1, मतलब कि Q2 पार्टिकल पर फोर्स लग रही है Q1 के द्वारा, वहीं
F12 वेक्टर इक्वल्स टू ऑन Q1 बाई Q2 ऑन Q1 बाई Q2, इस तरह की फॉर्म में हमारी वैल्यू वर्क कर रही है। जब इस तरह की फोर्स होती है तो हम डिस्टेंस जो लेते हैं वो R12 लेते हैं, दैट इज AB होता है AB। और जब हमारा यहाँ से ऐसे डिस्टेंस होता है तो हम लेते हैं R21 के बराबर फोर्स लेते हैं। इस बात का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। नाउ अब हम फोर्स को देखते हैं जरा। F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, यहाँ R12 आएगा वेक्टर का मोड एंड R12 वेक्टर। नाउ जैसा हमने बताया R12 जो है इस वैल्यू के बराबर है, तो हमने यहाँ ये वैल्यू इसे पुट कर देते हैं। तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 मोड R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब R2 माइनस R1 वेक्टर। और दूसरी फोर्स हम अगर देखना चाहें तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन 1/2, तो उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 एंड यहाँ R21 वेक्टर मोड का होल क्यूब R21 वेक्टर। और R21 हमारे इसके बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है, तो F12 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के बराबर हमारी वैल्यू आएगी। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फोर्स लग रही है F21 और F12 both are equal and opposite, so we can say that F21 vector is equal to negative of F12 वेक्टर, वो नेगेटिव के बराबर है हमारे वेक्टर की। नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है बराबर होता है, हम इसे डायरेक्ट कांस्टेंट पी आर से नोट करते हैं। वी आर गोइंग टू नोट डायरेक्ट कांस्टेंट पी आर एंड इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फोर्स इन मीडियम टू द फोर्स इन फ्री स्पेस के बराबर हमारी वैल्यू होती है। यहाँ पे हमारा फ्री ऊपर आएगा, फ्री स्पेस टू द मीडियम के बराबर हमारी फोर्स रहती है। नाउ हम देखते हैं कि हमारे फोर्स फ्री स्पेस में जो है वो बराबर रहेगी, वेक्टर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। वहीं मीडियम में हमारी फोर्स रहेगी जो रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1
Q2, यहाँ m आ जाएगा मीडियम इंटू आर स्क्वायर। सो हम जब इन वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एफ नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई F0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई F0 Q1 F0 m इक्वल्स टू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई 1/4 पाई, इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 1/F0 एंड 1/F0 m के बराबर वैल्यू आती है। नाउ वी हैव Em अपॉन E0 बराबर, फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये रेशियो है, इसे हमने ER से प्रूव करेंगे। ये भी हमारी ER की ही वैल्यू है, हमने यहाँ पे ER की वैल्यू निकाली है, ये हमारी ER की वैल्यू है। तो ये ER की वैल्यू हमारे पास आती है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की Em अपॉन E0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Em अपॉन E0। ये हमारी वैल्यू बनती है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निकालने की। तो यहाँ मीडियम के रेस्पेक्ट में अगर हम निकालें तो ER E0, हम ER को E से भी दिखा सकते हैं, K से भी दिखा सकते हैं इसे, और ER जो है K के बराबर भी होता है। तो Em जो है हमारा बराबर हो जाता है K एप्सिलॉन भी हमसे कह सकते हैं, where K is the डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब हम अपनी वैल्यूज में इसे पुट करते हैं तो क्या निकलता है देखते हैं ना। फर्स्ट फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई F0 की जगह हम EM मानते हुए चलते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। EM की वैल्यू पुट की हमने, तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई F0 K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, F21 1/4 पाई F0 K Q1 Q2 R वेक्टर 1/2 का होल क्यूब एंड R12 वेक्टर। एंड थर्ड में F21 वेक्टर 1/4 पाई F0 K Q1 Q2 R2 माइनस R1 का R1 वेक्टर का होल क्यूब एंड R2 माइनस R1 वेक्टर। इस फॉर्म में हमारी वैल्यू निकल के आती है। नोट इट डाउन।